जय श्री राम दोस्तों आज का जो विषय है वो है जानिए वो 5 बड़े कारण जिनसे दिव्य दृष्टि खुलकर भी बंद हो जाती है। यदि आप भी करते हैं ये गलतियां तो हो जाओ सावधान। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आपको हमारा YouTube चैनल पे वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों और यदि आपको अपनी स्पिरिचुअल चेकिंग करानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना ऑरा चेकिंग करा सकते हैं। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे चक्रों में ऊर्जाओं का ब्लॉक हो जाना। जो हमारी जाप ऊर्जा होती है और ध्यान के माध्यम से ऊपर चढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो कोई से चक्र पे, सातों चक्र पे से किसी पे ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी कुंडलिनी ऊपर नहीं उठ पाती है। और ब्लॉकेज होने के कारण, अवदौर उत्पन्न होने के कारण वो सारी एनर्जी वहाँ तक ही सीमित हो जाती है, पर्टिकुलर एक चक्र पे, जिसकी वजह से वो चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। जब आपके चक्र इम्बैलेंस होते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल पावर, आपकी दृष्टि कहीं ना कहीं यहाँ पे बंद हो जाती है। इस कारण पे मैंने एक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बनाई है, आप एक बार उसे ज़रूर वॉच करें। उसमें डीपली मैंने बताया किस तरीके से ऊर्जा ट्रैवल करती है, कैसे कैसे ब्लॉकेज आती हैं और क्या क्या वो कारण है जिनकी वजह से ब्लॉकेज आती है। यदि आप इन चीज़ों को दूर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि कभी भी बंद नहीं हो पाएगी। और यदि आप साधक गण हैं और साथ में आप साधना कर रहे हैं दिव्य दृष्टि खोलने के लिए, तो आपको भी ये चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए और अपने 7 चक्रास को पूर्ण रूप से आपको बेस्ट रखना है। आपको पूर्ण रूप से उनको कोई भी ब्लॉकेज नहीं होने देनी है, समय समय पर उनको हीलिंग करते रहना है। तो दोस्तों यदि आपको भी चक्रों से रिलेटेड परेशानी है, आप मेरी पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिए, प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी पता लगे कि वो क्या क्या कारण होते हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चक्रों में इम्बैलेंस होगा तो आपकी कुंडलिनी प्रॉपर नहीं उठ पाएगी। आपकी कुंडलिनी कहीं ना कहीं एक चक्र पे स्टक हो जाएगी। यदि आपको भी हर चक्र पे कुंडलिनी स्टक होती है या आपके रूट चक्र में यह कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं तो कमेंट में लिखें हाँ मेरे को अनुभव नहीं हो रहे हैं, मेरी भी कुंडलिनी मुझे यहाँ तक ही फील होती है। तो ये जब आपके ब्लॉकेज पूरे अनबैलेंस्ड होंगे तब जाके आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट का जो सबसे बड़ा एक 5वां कारण है वो होता है दिव्य दृष्टि का बंधन, या तांत्रिकों के द्वारा जो दृष्टि का बंधन किया जाता है वो होता है। तो दोस्तों 5वां सबसे बड़ा कारण होता है यदि आपकी किसी के साथ शत्रुता चल रही है या कुछ परेशानी, या कुछ गुरु भी ऐसे होते हैं, क्योंकि कुछ एक व्यक्ति था मुंबई का, अभी चेकिंग करी थी मैंने, बहुत बढ़िया, उसके पास में ताकतवर सिद्धि, काल भैरव की सिद्धि उसके पास में खड़ी हुई है और कम से कम दर्जनों सिद्धियाँ थी उसके पास में। शमशान का साधक है आज के टाइम में, 3 गुरु बदल चुके हैं। तो क्या हुआ, उसके गुरु से उसके डिस्प्यूट हो गए, तो उसके गुरु ने क्या किया उसके साथ में, तो उसने क्या करा, उसका सूक्ष्म शरीर का बंधन करके एक नारियल लिया उससे, उसमें बंधन करके अपने पास रखा हुआ है। वो आज भी उसका सूक्ष्म शरीर उसके ऊपर है और उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसको दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिखाई देता था, बट आज के टाइम में उसको नहीं दिख पाता है। बहुत ज़्यादा मामला उलझ गया है उस बंदे का। तो मेरी कंसल्टेशन हुई, मैंने सारी चीज़ें उसको बताई और उसकी क्या क्या समस्या है, इवन रिजोल्व भी कर सकते हैं, बट बहुत टिपिकल मामला है, फिर भी उसको हम रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप जाप साधना करते हैं दिव्य दृष्टि, तो अपने अनुभव को गुप्त ही रखने हैं, किसी को भी नहीं बताने की। यदि आपको दिखने लगा है, लगातार दिव्य दृष्टि की सिद्धि करो और बेवजह के लफड़ों में मत पड़ा करो कोई किसी के साथ में। और यदि आप गुरु धारण करना चाहते हैं तो आप शिव शंकर भोले बाबा या श्री हनुमान जी को गुरु धारण करके अपना घर पे बैठ के गृहस्थ साधक की तरह अपना जाप साधना करो। क्योंकि जो शमशान की चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी तामसिकता में होती है, कहीं ना कहीं सिद्धि भी साधक के ऊपर हावी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि वो साधक के ऊपर कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जाएं होती है उनके अंदर, तो इस वजह से भी काफ़ी हद तक उनको परेशानी आ जाती है। तो यदि आपके भी डिस्प्यूट्स ऐसे हैं तो बिल्कुल बचना चाहिए ऐसे डिस्प्यूटों से, ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है जब दृष्टि के ऊपर ही कोई आपके बंधन लगा दे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका निष्कर्ष ही बताता हूँ।
हमारे बहुत बढ़िया हमारे पास में साधकगण हैं जो लगातार मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और अपना ऑरा चेकिंग भी करा रहे हैं। तो मुझे जो जो उनकी परेशानी दिखाई देती है वो मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक साधक था मेरे साथ राजस्थान से, उसकी मेरे पास अपॉइंटमेंट आई थी, मैंने चेक किया था। हनुमान जी की बहुत बढ़िया शक्ति थी, गुरु मंत्र धारित था वो बंदा, और दुर्गा माता की विशेष कृपा और साथ में विशेष सिद्धि उसके साथ में चल रही थी। दिव्य दृष्टि खुली थी और दिव्य दृष्टि से उसको कुछ दिख भी जाता था। तो रात के समय में एक उसको नेगेटिविटी ने हमला किया, क्योंकि उसने अपने शरीर पे कोई भी बंधन नहीं लगाए हुए थे, उसके गुरु के इतने ज़्यादा उसके शरीर पे बंधन नहीं थे। रात को नेगेटिविटी है ये एक शमशान की कंकाल वाली, और सीधा एकदम उसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करते तुरंत उसकी दिव्य दृष्टि पे झपटा लगा और दिव्य दृष्टि बंद हो गई। आज के टाइम पे उस बंदे को दिख नहीं पाता है। अब थोड़ा सा यदि सॉल्यूशन होगा तो उसका बिल्कुल सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड किया गया मेरे द्वारा, उसको मेडिटेशन किया गया, थोड़ी सी उसकी हीलिंग भी करी गई। बट ऐसी भी समस्या होती है, इसलिए एक चीज़ और करनी चाहिए इनसे बचने के लिए। दिव्य दृष्टि को हमेशा अपने इष्ट के बंधन अपने ऊपर लगा के रखो, ताकतवर से ताकतवर बंधन अपने ऊपर लगा के रखो, ताकि कोई भी नेगेटिविटी किसी प्रकार से झपट्टा ना मार पाए, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत खतरनाक होती है भाई। यदि कर्ण पिशाचनी आपके पास में आ गए, मेरे रोम खड़े हो गए इस बात पे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक वाकया हुआ था। जब कर्ण पिशाचनी आई थी तो आते ही उसने मेरे सारे के सारे ओरे के गोले तुरंत एकदम निकाले, क्योंकि मैं स्टार्टिंग की फेज़ में था, और सारे के सारे गोले खा के कह रही कि भाई तू मेरी साधना कर, मैं तेरे को बहुत कुछ दिखाऊंगी। फिर भाई अपने को तो तामसिकता से बस अलग ही रहना, अपने को तो सीधा साधक हैं, एक छोटे से हनुमान जी का सेवक हैं, और वही बन के रहना है। भक्ति मार्ग में शक्ति और अध्यात्म में ही जुड़ के रहना है। तो अपने को तामसिकता से कोई लेना देना नहीं था। उसको हटा के उसको अलग बंधन किया और उसको आगे भेज दिया। बट नॉर्मल सी चीज़ है, वो इतनी ताकतवर थी, 12 के 12 के सारा जप एकदम में चूस दिया उसने। क्योंकि मेरी बहुत सारी गलतियां थी उस समय, मैं भी स्टार्टिंग फेस में था और उसमें मैंने बंधन नहीं लगाए हुए थे। तो आपको भी अपने गुरु से, यदि आप गुरु दीक्षित हैं तो उनसे बंधन, अपना सूक्ष्म शरीर पर बंधन लगवा के रखना चाहिए, अपने बंधन स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, और अपने भी इष्ट देवता से लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी बंधन लगातार 72 घंटे के लिए वर्क करता है, 72 घंटे के बाद आपको दोबारा से लगाना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी शक्ति क्षीण होती चली जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह की मेरे साथ में आप जुड़े रहे। आपको भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप लगातार मेरे इस चैनल पे कमेंट करें। और हाँ, लगातार आपको दिव्य दृष्टि की गहराई में उतरते चला जाना है। यदि आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है तो लगातार आपको गहराई में जाना है, ध्यान में जाना है, आपको सूक्ष्म लोकों के दर्शन करने हैं, और सारे अनुभव आपको अपने साथ ही रखने हैं, और बहुत आप ऊपर जा सकते हो। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। लगातार जप होना चाहिए, जितना भी है, जो भी है, जप है बस। मेरे अकॉर्डिंग तो जाप और ध्यान है, इन्हीं के माध्यम से आपकी सारी प्रोग्रेस हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको भी इसी तरीके की समस्या आई है, आपको भी झपटा लगा है, या आपको भी परेशानी हो जाती है, लगातार आपका भी स्वास्थ्य खराब होता रहता है, तो आप कृपया करके आप बिल्कुल कपूर विधि को करें, और मेरे YouTube चैनल को शेयर करके रखें, और अपने स्पिरिचुअल दोस्तों के साथ में भी आप स्प्रेड करें, मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं अध्यात्म से जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी है वो मिलती रहे, उनको भी ज्ञान प्राप्त हो। तो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहे, सभी की देवी देवताओं की कृपा विशेषता बनी रहे, और मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री राम।